भगवान विष्णु का वमन अवतार। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर राजा बलि का शासन था। राजा बलि असुरों का राजा था, लेकिन वह धर्म का पालन करता था और अपनी प्रजा के प्रति अत्यंत दयालु था। उसने अपनी शक्ति से स्वर्गलोक तक पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसकी इस विजय से देवता अत्यंत चिंतित हो गए थे। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे राजा बलि के अहंकार को समाप्त करें और स्वर्गलोक को पूर्ण देवताओं को लौटा दें। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और वमन अवतार धारण किया। वमन एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में प्रकट हुए और राजा बलि के पास पहुँचे। राजा बलि अपने यज्ञ की समाप्ति के बाद ब्राह्मण बालक वमन को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उसने वमन से पूछा, बालक, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। वमन ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजा बलि, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने हंसते हुए कहा, केवल 3 पग भूमि? यह तो बहुत छोटा सा वरदान है। मैं तुम्हें अधिक भी दे सकता हूँ। लेकिन वमन ने जोर देकर कहा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने वमन की इच्छा पूरी करने के लिए हामी भर दी। तब वमन ने अपना रूप बदलकर विराट रूप धारण कर लिया और अपने पहले पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्गलोक को नाप लिया और तीसरे पग के लिए स्थान नहीं बचा। तब वमन ने राजा बलि से पूछा, अब तीसरा पग के लिए कहाँ रखूं? राजा बलि ने समझा कि यह भगवान विष्णु है और उन्होंने अपना सिर वमन के सामने झुका दिया। वमन ने तीसरे पग को राजा बलि के सिर पर रखा और उसे पाताल लोक भेज दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने देवताओं को स्वर्गलोक पुनः प्राप्त कराया और राजा बलि का अहंकार समाप्त किया। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं और अहंकार का नाश कर धर्म की स्थापना करते हैं।